आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंस इन्वेस्टमेंट गुरुकुल की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने जाना था कि ऑर्डर क्या होते हैं और इस बार हम जानेंगे ऑर्डर कितने तरह के होते हैं। हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी, ऑर्डर पे तो हमने बात की, ऑर्डर कितने तरह के होते हैं इस पर हमने वैसे पिछले बार बात की थी। बिल्कुल। एक वो ऑर्डर जो कि रेस्टोरेंट में भी देते हैं, एक जज का ऑर्डर भी होता है, लेकिन हमने शेयर मार्केट में ऑर्डर क्या होता है उसकी बात की। अब कितने तरह के ऑर्डर होते हैं इस पर बात करते हैं। देखिए, दो ऑर्डर तो हम समझा चुके हैं कि एक तो लिमिट ऑर्डर और दूसरा मार्केट ऑर्डर, कि किस तरह से आप एक पर्टिकुलर भाव पर शेयर खरीदने या बेचने का ऑर्डर डाल सकते हैं। जो लिमिट ऑर्डर होता है और मार्केट ऑर्डर, जो भी भाव हो उसमें आपका ट्रेड हो जाए, वो एक मार्केट ऑर्डर होता है। वो तो हम बता चुके हैं। अब उसके अलावा भी ढेर सारे ऑर्डर होते हैं। अब ऑर्डर आप अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। जब आप कोई ऑर्डर पंच करते हैं, चाहे ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं या ऑफलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तब भी आप अपने ब्रोकर को कह सकते हैं। पहला एक सिंपल ऑर्डर है, ये ऑर्डर इस पर्टिकुलर सेशन के लिए होना चाहिए, सिर्फ उस सेशन के लिए। हाँ। अब मार्केट में भी मैं आपको बता दूं, एक दिन में खाली एक ही सेशन नहीं होता है, एक से ज्यादा सेशन होते हैं। प्री ओपनिंग सेशन, कंटिन्यूस सेशन, पोस्ट क्लोजिंग सेशन। तो आपको जो ऑर्डर डालना है, वो ऑर्डर क्या किसी पर्टिकुलर सेशन के लिए डालना है या पूरे दिन के लिए डालना है। तो अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो बाय डिफॉल्ट डे ऑर्डर जाएगा, वो उस दिन के लिए वैलिड है। सेशन के लिए नहीं है तो बाय डिफॉल्ट डे के हाँ, लिए। या आप ये सोचे कि मेरा ऑर्डर सिर्फ कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन के लिए ही होना चाहिए, जो 9:15 से 3:30 तक है, तो आप सेशन के लिए भी डाल सकते हैं। अगर कुछ नहीं डालते तो वो दिन भर के लिए, सिंपल। तो आप ये मान के चलिए कि बेसिकली बिना कुछ कहे ऑर्डर आपका जो ब्रोकर डालेगा वो डे ऑर्डर होगा। बिना कुछ कहे डालेगा तो फॉर टुडे, ठीक है। और ये अलग ऑर्डर होता है। नहीं, सिंपल है। मतलब आप ऑर्डर जब डाल रहे हैं, आपको कुछ तो लिखना पड़ेगा कि मेरा ऑर्डर किस लिए। तो कुछ नहीं लिख रहे हैं तो वो दिन भर के लिए हो गया। सिंपल है कि आज के लिए है। आज दिन भर में कभी भी कोई भी ट्रेड होगा तो उस प्राइस, वो आपके ऑर्डर की प्राइस आई, मैच हुई तो हो जाएगा। तो वो हो गया आपका डे ऑर्डर। सिंपल है। इसके अलावा अब अलग अलग तरीके के हैं। आपको लगता है कि मेरा ऑर्डर ऐसा होना चाहिए जो मैं डालूं और तुरंत हो जाए, इंस्टेंट, और नहीं हो तो कैंसिल भी हो जाए। क्योंकि एक तरफ जब आप मार्केट ऑर्डर डालते हैं तो मार्केट ऑर्डर में क्या होता है, अगर आपको शेयर खरीदना है तो जो भी भाव में सेलर है, और जब तक आपकी क्वांटिटी कंप्लीट नहीं होती तब तक हो ही जाएगा। करेक्ट। लेकिन अगर आप एक ऑर्डर ऐसा डालते हैं जिसमें आप ये लिखकर डालते कि IOC, वो क्या होता है? इमीडिएट और कैंसिल। ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्डर है। इसमें आप क्या करते हैं, कई बार क्या होता है, और ये आपने जैसे ये इमीडिएट और कैंसिल में एक ऑर्डर डाला है कि मुझे 200 शेयर HDFC के 1010 रुपए में खरीदने हैं। ठीक है, सिस्टम में आपका ऑर्डर गया। अगर वो मिल गए तो ठीक, या जितना मिल गए ठीक, अदरवाइज तुरंत कैंसिल। देखिए, समझिए 1010 में कोई सेलर था, 1010 में आपने लेने का ऑर्डर डाला और कोई सेलर है, आपने 200 शेयर का डाला, समझिए 200 में से 80 आए, तो जितने 80 आए आ गए, बाकी कैंसिल। वो आपका सिस्टम में ऑर्डर किसी और को दिखेगा नहीं। अच्छा। क्यों? क्योंकि उस प्राइस पर अगर आपका ट्रेड हो गया तो ठीक, नहीं तो तुरंत कैंसिल। बिल्कुल एक भी शेयर नहीं आया तब भी कैंसिल। अगर आप ये दिखाना नहीं चाहते कि मेरा सिस्टम में ऑर्डर जाए, ये फैसिलिटी भी है। कैसा लगा आपको? अगर किसी को दिखाना ही ना चाहे, हाँ, एकदम डिस्क्रीटली गया ऑर्डर, मैच हुआ तो ठीक, नहीं तो ऑर्डर कैंसिल। तो मार्केट ऑर्डर में और गुड IOC ऑर्डर में, ठीक है, ये बड़ा फर्क है। इमीडिएट और कैंसिल। हो गया ट्रेड तो इमीडिएट, नहीं तो ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल।
मार्केट ऑर्डर में ट्रेड होगा ही होगा, जिस भी अनलेस की सेलर हो ही ना या स्टॉक सर्किट पे लगाओ तब तो एक अलग बात है, तब तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर सर्किट नहीं है, खुला हुआ है, तो आपका किसी न किसी प्राइस पर। इसका फायदा क्या है इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर का? कई बार क्या होता है कि जिन लोगों को स्टॉक एक्यूमुलेट करना है, धीमे धीमे खरीदना है, लेकिन उनको दिखाना नहीं है कि जैसे सेलर आए ले लो। अच्छा, तो तुरंत क्या करेंगे, जैसे सेलर दिखा अच्छा इस प्राइस पे सेलर है, या आमतौर पर कम लिक्विड जो शेयर होते हैं, या फिर इसका इस्तेमाल जॉबर और आर्बिट्राजर्स काफ़ी करते हैं। अच्छा, हाँ, जिनको एक जगह लेकर दूसरी जगह बेचना है और वो बीच का गैप कमाना है, तो वो ऑर्डर को सिस्टम में रखना नहीं चाहते। और कुछ लोग बड़ा ऑर्डर, कई बार क्या होता है कि अच्छा एक चीज़ और बताऊं, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप, अगर सपोज आपको 5000 शेयर खरीदने, तो ज़रूरी नहीं कि आपको 5 के 5000 शेयर बताइए। आपके पास एक और उस ऑर्डर में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वो तरीका है। वो क्या? इसको बोलते हैं DQ। DQ, हाँ, बड़े एब्रिविएशंस हैं। डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी। डिस्क्लोज क्वांटिटी, ओके। समझिए, आप 1000 शेयर खरीदना चाहती हैं, तो आप चाहें तो सिर्फ 100 ही दिखाएं। अच्छा, हाँ, मतलब मिनिमम आप 10% तक रख सकती हैं। आप 100 शेयर खरीदना चाहती हैं, 500 दिखाना है 500 दिखाएं, 800 दिखाना है 800 दिखाएं, तो आपका ऑर्डर 1000 शेयर का है। लेकिन जब वो स्क्रीन पर दिखता है ना बेस्ट बाय और सेल ऑर्डर, तो उसमें आपका उतना ही दिखेगा क्वांटिटी जितना आप डिस्क्लोज कर रही। ओके। ये एक और ऑर्डर में एक और नया एक फीचर है कि डिस्क्लोज क्वांटिटी वाला। मेरे लिए क्या फायदा? कई बार क्या होता है कि अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी खरीदनी है, आपको 5000 शेयर खरीदने, कोई देखे अच्छा कोई 5000 खरीदने आया है, इसको ज्यादा खरीदना है, मैं भाव थोड़ा ऊपर कर दूं। अच्छा अच्छा, है ना? तो आप क्या करेंगे, मुझे खरीदना 5000 लेकिन दिखाऊंगी 500 ही, तो उसको लगता है अच्छा अंदर ज्यादा भी हो सकता है, नहीं हो सकता, गैस करने दो अगले सामने वाले को, है कि नहीं? तो डिस्क्लोज क्वांटिटी आप कम भी कर सकती हैं, 10% अपने ऑर्डर का लेकिन होना जरूरी है। अगर आपका 5000 का ऑर्डर है तो 500 तो मिनिमम आपको दिखाना ही पड़ेगा, उससे कम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्क्लोज क्वांटिटी। ठीक है, तो आपके पास ये एक ऑप्शन है। तो कई बार क्या होता है कि लोग दिखाना नहीं चाहते कि मेरा ऑर्डर नजर आए सिस्टम में, इसलिए वो IOC ऑर्डर करते हैं, इमीडिएट और कैंसिल। तो अगर हो गया ट्रेड तो ठीक, नहीं तो ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं कि मैं ऑर्डर को मॉडिफाई करूं, कैंसिल करूं, अपने आप कैंसिल। तो ये दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, अब एक और ऑर्डर होता है, वो होता है GTC। हाँ। एक हो गया IOC, एक हो गया डे ऑर्डर, सेशन ऑर्डर आपने बताया, सेशन ऑर्डर, डे ऑर्डर, IOC और GTC। और GTC अब है GTC क्या होता है? फुल फॉर्म में गुड टिल कैंसिल्ड। गुड टिल कैंसिल, गुड मतलब अच्छा, वाला गुड। जब तक आप कैंसिल ना करें तब तक ये ऑर्डर गुड है, मतलब आपका सिस्टम में पड़ा रहेगा। ठीक है, अब उसमें अलग अलग तरीके हैं। गुड टिल कैंसिल GTC ऑर्डर में आप नंबर ऑफ डेज स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, और अगर आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो जब तक आप उससे कैंसिल नहीं करेंगे वो ऑर्डर आपका ओपन रहेगा सिस्टम में। ओके, आज भी, कल भी, परसों भी, मतलब वैसा है। तो आप चाहें तो एक हफ्ते के लिए कह सकते हैं भाई मेरा गुड टिल कैंसिल ऑर्डर 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, आप जितने दिन के लिए स्पेसिफाई करना चाहें वो भी कर सकते हैं। गुड टिल नंबर ऑफ डेज, गुड टिल कैंसिल। ये कौन करता है और ये आप इसका क्या फायदा? सब करना आप ही को है भाई। एक चीज है कि मैंने मन बना रखा है कि आज जैसे HDFC का भाव 1000 रुपये चल रहा है और मुझे 900 रुपये में लेना है, तो मैं रोज रोज मेहनत नहीं करना चाहता भाई। जिस दिन 900 रुपये मुझे मिल जाए, तो मैंने 900 रुपये में 50 शेयर खरीदने का एक ऑर्डर डाल के छोड़ दिया, और ये बोल दिया कि भाई जब तक मैं इसे कैंसिल ना करूं ये सिस्टम में पड़ा रहे। ओके, कैंसिल ना हो अपने आप, कैंसिल मैं ही करूंगा, या कम से कम अगले 7 दिन, 5 दिन, 10 दिन ये पड़ा रहे। इसमें मुझे आ जाए शेयर तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ये गुड टिल कैंसिल वाले ऑर्डर तभी कैंसिल होते हैं जब आपके अकाउंट में उतने पैसे ना हो, क्योंकि आपका अकाउंट लिंक है ना, तो ब्रोकर उतना पैसे का देख लेता है कि या आपके, या शेयर अगर आपको बेचने हैं, अगर आपके अकाउंट में शेयर पड़े हुए हैं तो आप उससे लिंक कर देंगे, तो जब तक शेयर है तब तक वो गुड टिल कैंसिल वाला ऑर्डर रहेगा आमतौर पर। लेकिन अगर लिंक नहीं किया तो वो ऑर्डर हो भी सकता है। तो गुड टिल कैंसिल वाले ऑर्डर उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो आराम से कोई अपने भाव से शेयर खरीदना चाहते हैं, मिनट टू मिनट बाजार ट्रैक नहीं कर सकते, भाव ट्रैक नहीं कर सकते हैं, सोचते हैं ठीक है इस भाव में आ गया तो ले लेंगे, उस तरह के लोग भी होते हैं जो गुड टिल कैंसिल का ऑर्डर रखते हैं। तो गुरुकुल की इस क्लास में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं
ऑर्डर्स कितने तरह के होते हैं ये हम जान रहे हैं और छोटे से ब्रेक के बाद हम जानेंगे स्टॉप लॉस ऑर्डर के बारे में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंस इन्वेस्टमेंट गुरुकुल। सेशन डे ऑर्डर, जीटीसी गुड टिल कैंसिल और स्टॉप लॉस ऑर्डर भी होता है। हम काफी स्टॉप लॉस के बारे में सुनते हैं शेयर मार्केट में। सुनते हैं ना। हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्डर ही यही है। मतलब स्टॉप लॉस, क्या लॉस उससे स्टॉप हो जाता है जैसा नाम बता रहे हैं? हाँ, नाम तो यही बता रहा है, लेकिन इसमें लॉस स्टॉप नहीं होता, लॉस होता है। लॉस होता है। हाँ, आमतौर पर इसलिए स्टॉप लॉस लगाया जाता है। स्टॉप लॉस का मतलब लॉस को स्टॉप करो, इससे ज्यादा ना हो। एक लिमिट से ज्यादा लॉस ना हो। लेकिन इस ऑर्डर को किस तरह से किया जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या है, पहले ये समझिए। देखिए, आमतौर पर हम क्या कहते हैं कि भाई आपने शेयर खरीदा है, इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपने कोई शेयर खरीदा है, तो लोग कहते हैं भाई मैं ये सालों साल रखूंगा, लंबे समय के लिए रखूंगा, बेचूंगा नहीं। ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन फिर भी आप ये नहीं चाहते कि किसी एक शेयर में मेरे को एक हद से ज़्यादा नुकसान हो। तो आप ये डिफाइन कर सकते हैं मेरे को मैक्सिमम नुकसान कितना करना है इस शेयर में, ये इस सौदे में, है ना। एक तो ये हो गया, ये हो गई इन्वेस्टर की बात। दूसरा है ट्रेडर्स की बात, कि आपने एक ट्रेड लिया कि आज मैंने 1000 में लिया, 1020 में बेचूंगा, 20 रुपये बन गया, मेरा आज का काम हो गया, या अगले 1-2 दिन में बेचूंगा, तो मुझे पता है, ठीक है। लेकिन 1000 वाला मैंने सोचा 1020 हो जाएगा, जरूरी तो नहीं। और ज्यादातर केस में तो उल्टा ही होता है ना। तो उल्टा हो गया तो नुकसान होगा। नुकसान कितना करना है ये भी तो तय करना पड़ेगा। कितना झेल सकते हैं। तो मेरे नुकसान की जो मुझे लिमिट करनी है, उसके लिए एक ऑर्डर है और उसको कहते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। ठीक है। अब कैसे होता है स्टॉप लॉस, कैसे काम करता है, समझिए। आपने 1000 रुपए में 100 शेयर HDFC के खरीदे, आप 1020 में बेचना चाहती हैं, ऑर्डर भी लगा रखा है बेचने का, लेकिन एट द सेम टाइम आपको लगता है कि मुझे इस ऑर्डर में 20 रुपए से ज़्यादा की रिस्क लेनी भी नहीं है, तो आप एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे। और उस स्टॉप लॉस ऑर्डर में आपको 2 चीज़ें करनी होती है। क्या? आपको ट्रिगर प्राइस बताना है। ट्रिगर प्राइस, हाँ। और ऑर्डर प्राइस बताना है। 2 भाव बताने होते हैं, एक भाव नहीं। ट्रिगर और ऑर्डर। हाँ। तो ये एकमात्र ऑर्डर ऐसा है जिसमें आपको 2 भाव बताने हैं। ट्रिगर प्राइस क्या हुआ और ऑर्डर प्राइस क्या हुआ? अब समझिए, आपने एक सेल का स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया। स्टॉप लॉस ऑर्डर भी 2 तरह के होते हैं, बाय स्टॉप लॉस, सेल स्टॉप लॉस। ओके। समझिए, आपने शेयर खरीदा है और आप अपना नुकसान लिमिट करना चाहते हैं, तो कौन सा ऑर्डर डालेगी? सेल स्टॉप लॉस ऑर्डर। सेल स्टॉप लॉस। सेल स्टॉप लॉस ऑर्डर में आपको 2 चीज डालनी है, एक तो ट्रिगर प्राइस और एक ऑर्डर प्राइस। ट्रिगर प्राइस वो प्राइस होगी कि जिसके नीचे अगर शेयर ट्रेड करना शुरू करे तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए। समझिए, आपने डिसाइड ये किया कि 1000 में आपने शेयर खरीदा, 980 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, तो आप ट्रिगर प्राइस डालेंगी 980। ओके। जैसे ही किसी का भी पूरे सिस्टम में, पूरे एक्सचेंज में 980 रुपए में सौदा हुआ, आपका ऑर्डर आ जाएगा सिस्टम में ऑटोमेटिकली। ओके। सेल ऑर्डर। और वो सेल ऑर्डर किस प्राइस का होगा, वो भाव आपको डालना है कि अगर 980 का भाव ट्रिगर हो जाए तो मेरा शेयर 980 में बिके, 970 में बिके, 975 में बिके, 950 में बिके, जो भी भाव आपको डालना डाल सकते हैं, लेकिन आपकी ट्रिगर प्राइस के बराबर या उसके नीचे का भाव होना चाहिए। ओके। ट्रिगर प्राइस के ऊपर का भाव नहीं हो सकता, क्योंकि जिस प्राइस से ट्रिगर हो उसके बाद आपको सेल ऑर्डर डालना है ना। तो आपने ट्रिगर प्राइस 980 डाली, आप चाहें तो 979 रुपए 95 पैसे भी डाल सकती हैं, 970 भी डाल सकती है, 975, जो आपका मन करे। तो उस प्राइस तक अगर कोई भी बायर है, आपका स्टॉक बिक जाएगा। स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड, नुकसान बुक हो गया। उसके बाद शेयर और गिरे बढ़े, आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपका सौदा हो चुका है खत्म। तो इसे कहते हैं सेल स्टॉप लॉस। अब आइए बाय स्टॉप लॉस ऑर्डर। सपोज आपने कोई शेयर शॉर्ट किया हुआ है या शॉर्ट नहीं भी किया हुआ है। इसमें 2 चीज और है कि कई बार अगर आपके पास शेयर नहीं है, उसके बावजूद आप सेल स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल सकते हैं। आपकी शॉर्ट पोजीशन है, नहीं है, उसके बावजूद आप बाय स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल सकते हैं। वो मैं आगे समझाता हूँ। उससे पहले एक बार आप बाय स्टॉप लॉस ऑर्डर समझ लीजिए।
समझिए आपकी शॉर्ट पोजीशन है किसी शेयर में, आपने बेचा हुआ है और आप नहीं चाहते कि मुझे उसमें अनाप शनाप नुकसान हो जाए, जैसा कि HDFC आपने 1000 रुपए में बेच दिया, आपको लगता है मुझे इसमें 20 रुपए से ज़्यादा नुकसान नहीं करना, तो आप इसमें एक स्टॉप लॉस ऑर्डर डालेंगी बाय का, बाय ट्रिगर। सेम इसमें भी 2 प्राइसेस होनी चाहिए, ट्रिगर प्राइस और ऑर्डर प्राइस। ट्रिगर प्राइस आपने मन में बना लिया कि 1020 के ऊपर अगर ट्रेड होगा तो मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन को काट लूंगी, मंदी की पोजीशन या बेची हुई पोजीशन को कवर कर लूंगी, ठीक है। जैसे ही 1020 में सिस्टम में कोई भी ट्रेड हुआ, आपका बाय स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, वो सिस्टम में चले जाएगा और आपको एक प्राइस डालनी है, वो ऑर्डर डालने वक्त ही डालनी, उस वक्त नहीं डालनी कि ट्रिगर होने के बाद, पहले ही बता देना है। जब आप बाय स्टॉप लॉस डाल रही हैं तो आप ये कहेंगे 1020 इस ट्रिगर प्राइस, तो 1020 या इसके ऊपर का कोई भी भाव आप ऑर्डर प्राइस के तौर पर डालेंगे। अच्छा। 1025, 1030, 1022, 1020 रुपए 5 पैसे या 1020 रुपए भी, 1020 से ऊपर, हाँ 1020 या इसके ऊपर, तो इमीडिएटली जैसे 1020 में कोई भी ट्रेड हुआ, आपका स्टॉप लॉस सिस्टम में चले जाएगा एज ए बाय ऑर्डर, ठीक है। एज ए बाय ऑर्डर आपका सिस्टम में गया और आप अगर उस भाव में मैच हो गया तो ट्रेड हो जाएगा, नहीं तो आपका ऑर्डर सिस्टम में रहेगा। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर के केस में सेम है, अगर प्राइस मैच होती है, ट्रिगर प्राइस जो आपने डाली, उसके बाद ऑर्डर प्राइस आपकी जो सिस्टम में गई, अगर उस भाव पे कोई और बायर या सेलर है, आपने मैच हो गया तो ठीक, नहीं तो आपका सिस्टम में नॉर्मल ऑर्डर की तरह हो जाएगा। फिर ये नॉर्मल ऑर्डर हो गया, फिर आपको उसको फिर से मॉडिफाई करना है, कैंसिल करना है, जो करना है आप कर सकते हैं। लेकिन एक बार स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर हुआ, सिस्टम में चले जाएगा, प्राइस क्वांटिटी मैच हुई तो ट्रेड हो जाएगा, नहीं हुआ तो नॉर्मल ऑर्डर की तरह ये रहेगा। अब ये तो बात हुई उन लोगों के लिए जिन्हें अपना नुकसान सीमित करना है और इसलिए स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन इसका फायदा और एक तरीके से उठाया जा सकता कैसे? है। बिना आपका ट्रेड है, कोई सौदा है नहीं, लेकिन उसके बावजूद आप फायदा उठा सकते हैं। आपने सुना होगा ना, कई बार चैनल पे हम बात करते हैं कि ये शेयर इस भाव के ऊपर निकले तभी खरीदिएगा, हाँ, ये इस भाव के नीचे जाएगा तो खराब हो जाएगा। जैसे हम कई बार निफ्टी बोलते हैं ना कि निफ्टी ने 10,500 का लेवल तोड़ा तो खराब हो जाएगा, या बैंक निफ्टी ने 26,000 का लेवल तोड़ा तो 200 पॉइंट जोर से गिरेगा, है ना। तो अब वो कब तोड़ेगा ये लेवल, कब गिरेगा, हर वक्त तो जरूरी नहीं कि आप स्क्रीन के सामने से आंखें गड़ाए बैठे हुए हैं, है ना। 50 काम है, कभी कोई मैसेज पढ़ रहे हैं, पता मार्केट थोड़ी आपके लिए इंतजार करेगा कि स्वाति जी अब आप फ्री हैं, लेवल तोड़ दूं क्या। लेवल तो जब टूटना होगा तब टूटेगा, राइट। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आपके पास एक तरीका है स्टॉप लॉस ट्रिगर ऑर्डर डालने का। समझिए आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर लेवल टूटने के बाद मुझे शॉर्ट करना है, या एक भाव टूटे तो मेरे पास डिलीवरी भी पड़ी है तो भी वो शेयर मेरा बिक जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नीचे में मुझे नहीं बेचना, तो आप स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल दीजिए सेल का। कि जैसे निफ्टी में ट्रेड करना है तो निफ्टी के फ्यूचर्स में आपने ऑर्डर डाल दिया, 10,500 निफ्टी का फ्यूचर टूटे तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाना चाहिए, सेल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाना चाहिए, और तब मेरे ये शेयर, मेरे निफ्टी के शेयर बिक जाने चाहिए। या आपकी HDFC की डिलीवरी आपके पास पड़ी है, शेयर पड़ा है, आपको लगता है कि एक लिमिट से ज़्यादा नीचे जाए तो मुझे नहीं करना है, तो 980 का भाव आया तो आपको लगता है मेरा सेल ट्रिगर हो जाना चाहिए, मेरा शेयर बिक जाना चाहिए। स्टॉप लॉस ऑर्डर जब जिसमें आप ट्रिगर प्राइस और ऑर्डर प्राइस दोनों डालते हैं, इसमें ऑर्डर प्राइस आप डाल भी सकते हैं और ऑर्डर प्राइस मार्केट भी कर सकते हैं। ओके, कि भाई मेरा बिक ही जाना चाहिए, वो भी एक फैसिलिटी है मार्केट में जो भी भाव हो। तो कई बार जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं जो एक लिमिट से ज़्यादा अपने लॉस को लिमिट करना चाहते हैं या फ्रेश शॉर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए सेल स्टॉप लॉस काम करता है, सेल स्टॉप लॉस ऑर्डर काम करता है। ठीक इसके विपरीत बाय स्टॉप लॉस ऑर्डर का भी आप फायदा उठा सकते हैं। कैसे? अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तब तो बाय स्टॉप लॉस काम कर ही रहा है, लेकिन आपको लगता है एक पर्टिकुलर लेवल पार करने के बाद, हम कई बार बोलते हैं कि अगर 26,200 के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी निकल गया और थोड़ा टिक गया, आग लग जाएगी, भाग जाएगा, हाथ में नहीं आएगा, हम बोलते हैं ना। तो वो हाथ में नहीं आएगा भाई, तो फिर पहले से तैयारी रखे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक बाय स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। तो 26,200 के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर ट्रेड करना शुरू करे तो तुरंत मेरा ऑर्डर चला जाए। अब इस प्राइस पे लेना है मुझे, 26,025 तक लेना है, 26,225 तक लेना है, 26,250 तक लेना है, या मार्केट करके लेना है,
वो आप डिसाइड कर सकते हैं ऑफर प्राइस में, ऑर्डर प्राइस में, ट्रिगर प्राइस आपने डिसाइड कर ली, तो आप फ्रेश खरीदारी किसी ऊपर के लेवल पे आपको करनी है, तब भी आप बाय स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। तो इसका फायदा दोनों तरीके से उठा सकते हैं, एक तो अपने स्टॉप लॉस को लिमिट करने के लिहाज से, और दूसरा फ्रेश खरीदारी या फ्रेश बिकवाली करने के लिहाज। थोड़ा टेक्निकल है आज का सेशन, क्योंकि स्टॉप लॉस वाला जो ये ऑर्डर है बड़ा काम का है, बिल्कुल ये आपके पास बड़ा हथियार है, तो इसका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। तो एक बार में नहीं समझ में आया तो मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि इस एपिसोड को एक बार फिर से रिपीट देख ले, काम का है, क्योंकि कभी कभी कुछ टेक्निकल सेशंस होते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन एक बार स्टॉप लॉस की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगी तो बड़ी काम आएगी। तो आज हमने अपने गुरुकुल की क्लास में एनर्जी जाना कि ऑर्डर कितने तरह के होते हैं। अब अगली क्लास में हम क्या सीखेंगे? भाई जब आप ऑर्डर डालना सीख गए तो ऑर्डर आपका ट्रेड में किस तरह से बदलता है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन कब बदलता है, टाइमिंग भी जरूरी है। हाँ ये इतना अहम है। और टाइमिंग होती है अलग अलग सेशंस की, मार्केट के सेशंस होते हैं, ट्रेडिंग सेशंस, तो ट्रेडिंग सेशंस कितने होते हैं, किस तरह के होते हैं, कब होते हैं, उसका समय क्या होता है, और आप उन ट्रेडिंग सेशंस का फायदा कैसे उठा सकते हैं, ये बताएंगे अगले सेशन में। और क्लास को खत्म करने से पहले एक बार फिर से आज के गुरुकुल का गुरु ज्ञान क्या है? गुरु ज्ञान है आज का स्टॉप लॉस ऑर्डर पर ही। स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है ना वो आपके लिए दो तरीके से काम करता है। एक बुलेट प्रूफ की तरह, बुलेट प्रूफ, गोली आ रही है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है, आपको गोली मार नहीं सकती, ठीक है। ठीक उसी तरह से नुकसान हो रहा है, आपने सही वक्त पर सही सोच के साथ अपना स्टॉप लॉस लगाया है तो वो आपको नुकसान से बचाएगा। नुकसान तो होगा लेकिन सीमित, थोड़ा, जितना कि आप वहन कर सकते हैं, भर सकते हैं, तो ये आपके लिए बुलेट प्रूफ की तरह काम करेगा। लेकिन ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर बुलेट की तरह भी काम करता है। आपकी बुलेट प्रूफ भी यही है और आपकी बुलेट यानी गोली भी यही है कि अगर किसी एक लेवल के ऊपर या नीचे शेयर या इंडेक्स जाए और ट्रेड करना शुरू करे तो आपको इंतजार नहीं करना है हर वक्त स्क्रीन पे देखने का, आप पहले से स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर करके डाल सकते हैं ताकि एक लेवल के पार निकले तो मेरा ऑर्डर सिस्टम में आ जाए और मेरा ट्रेड हो जाए। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल दोनों तरह से कीजिए, बुलेट की तरह भी और बुलेट प्रूफ की तरह भी। तो इसी के साथ आज के गुरुकुल की इस क्लास में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन अगली बार हम जानेंगे ट्रेडिंग सेशन के बारे में। ट्रेडिंग सेशन क्या होता है और कितनी तरह के होते हैं ट्रेडिंग सेशन। फिलहाल मुझे और अनिल जी को दीजिए इजाजत, अगली बार आपसे फिर से मुलाकात होगी चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंस इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में। लेकिन तब तक आप देखते रहिए जी बिजनेस।